Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the following is not true for SN1 reactions? They occur through a single step concerted reaction. Second, they are favored by polar solvents. Third, tertiary alkyl halide generally react through this mechanism. And fourth, concentration of nucleophile does not affect the rate of such reaction. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है SN1 रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में। और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? SN1 रिएक्शंस। क्या होगा बच्चों की कॉन्सेप्ट? SN1 रिएक्शन। समझना है SN1 रिएक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? यूनी मॉलिक्यूलर यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझते हैं बच्चों बेसिकली होता क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियोफाइल किसी ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देता है। इसी रिएक्शन को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर ये रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर हो तो इसको बोला जाता है SN1 रिएक्शन। SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो समझते हैं बेसिकली होता क्या है इसके अंदर। इसके अंदर जनरली कितने स्टेप्स होते हैं? टू स्टेप्स होते हैं। टू स्टेप्स होते हैं। कैसे होते हैं इसको समझ लेते हैं। कंसिडर करिए, ये कोई आर ग्रुप है, कार्बन चेन हो सकती है, एल्काइल चेन हो सकती है, एलाइलिक हो सकती है। और यहाँ पर इससे कोई ग्रुप एल अटैच है। ये कोई ग्रुप क्या है? ये एल कौन है? एक लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है? फर्स्ट स्टेप के अंदर अगर हम स्टेप वन की बात करें, स्टेप फर्स्ट की बात करें, तो ये जो लिविंग ग्रुप होता है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अपना है, एक ये आर का इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन होगा बेसिकली। तो होता क्या है? यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जाता है। एल दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल जाता है, माइनस एल नेगेटिव। यहाँ से एल नेगेटिव निकल जाता है और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होती है। यहाँ आर पॉजिटिव जनरेट होता है। और ये क्या है बच्चों? कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन है। अब जितना ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल होता है बेसिकली उतनी इजीली रिएक्शन ये हो जाती है। ये जो फर्स्ट स्टेप होता है बच्चों, ये कैसा होता है? स्लो स्टेप होता है। यहाँ पर ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है ये स्लो स्टेप होता है, और ये स्लो स्टेप होता है तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऐसा बोल सकते हैं। अब क्योंकि स्लो स्टेप आप जानते हो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, हमने केमिकल काइनेटिक में पढ़ा है। एंड सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है अगर हम बात करें स्टेप नंबर सेकंड की, तो स्टेप सेकंड के अंदर क्या होगा समझते हैं। स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप सेकंड के अंदर अब न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब ये जो कार्बोकेटायन जनरेट हुआ है बच्चों, अब न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब ये जो कार्बोकेटायन होता है बेसिकली ये होते हैं प्लेनर। न्यूक्लियोफाइल NU नेगेटिव कौन है बच्चों? ये न्यूक्लियोफाइल है। कौन है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो कार्बोकेटायन होते हैं बेसिकली प्लेनर होते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल अबव से भी अटैक कर सकता है और बिलो से भी अटैक कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से बन सकता है। अगर इसने अबव से अटैक करा तो RU NU इस तरीके से बन सकता था। बिलो से भी अटैक कर सकता था तो इस तरीके से भी बन सकता है। तो इस तरीके से कुछ ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और अगर आप इसके अंदर मेन चीज देखोगे तो इसके अंदर कितने स्टेप्स होते हैं? 2 स्टेप्स होते हैं। अगर हम इसके लिए रेट लिखना चाहें, रेट क्या हो जाएगा? रेट आप जानते हो केमिकल काइनेटिक्स में K इंटू RL। RL क्या यहाँ न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को भी हम लिखेंगे? नहीं। जो स्लो स्टेप था उसके अंदर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट था RL। तो इसके लिए जो रेट लिखते हैं इस तरीके से लिखते हैं K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ RL। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। यहाँ इसकी पावर कितनी होती है? 1। कैसी रिएक्शन होती है बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है बेसिकली ये। तो यहाँ पे ये हम बात कर रहे हैं इसकी। यहाँ ये सिंगल स्टेप में नहीं होती। कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप में। ऑप्शन जो फर्स्ट था, स्टेटमेंट जो फर्स्ट इसमें बोला गया था, दे अकर थ्रू अ सिंगल स्टेप कंसर्टेड रिएक्शन। क्या यहाँ सिंगल स्टेप कंसर्टेड रिएक्शन होता है? यहाँ सिंगल स्टेप नहीं होते, 2 स्टेप होते हैं। कंसर्टेड रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग एक साथ होती है, लेकिन यहाँ बॉन्ड पहले ब्रेक हुआ है देन बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो ये कंसर्टेड मैकेनिज्म नहीं होता। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो नॉट ट्रू। ऑप्शन फर्स्ट इज फॉल्स। क्या है बच्चों? ये फॉल्स है, ऐसा बोल सकते हैं। फॉल्स है, या फिर बोल सकते हैं नॉट ट्रू। नॉट ट्रू। ऑप्शन सेकंड में बोला है दे आर फेवर्ड बाय पोलर सॉल्वेंट्स। तो बेसिकली ये वाली बात सही है। क्यों सही है? एक्चुअल में यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकेटायन बनता है। अगर हम पोलर सॉल्वेंट्स लेते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होगा? फॉर एन एग्जांपल आप कोई पोलर सॉल्वेंट ले लीजिए। मान लीजिए कोई एटम ए है, ये एटम बी है। अब एटम ए क्या है बच्चों? मान लीजिए ये एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज। और एटम बी जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम पोलर सॉल्वेंट है बच्चों,
अगर हम इस पोलर सॉल्वेंट को यूज करते हैं, ये जो ए पर नेगेटिव चार्ज आया है, ये क्या काम करता है, ये पोलर सॉल्वेंट होता है, इसके ऊपर क्योंकि डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, ये क्या काम करता है, ये हमारे आर पॉजिटिव के साथ इंट्रैक्शन शो करता है। ये अट्रैक्शन यहाँ इस तरीके से शो करता है, तो इसको स्टेबलाइज करने का काम करता है। ये जो सॉल्वेंट है बच्चों, ये क्या काम करता है यहाँ पर, हमारे कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने का काम करता है। कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने का काम करता है, ऐसा हम बोल सकते हैं इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ये इसको पोलराइज जो हुआ है, ये जो हमारा पोलर सॉल्वेंट है, ये क्या काम करता है, इसको स्टेबलाइज करने का काम करता है। तो इस वजह से ये क्या कर रहा है, हमारी रिएक्शन को फेवरेबल बना रहा है। SN1 रिएक्शंस के लिए फेवरेबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स। तो ऑप्शन जो सेकंड है बच्चों, ये वाली बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। ये फेवर करते हैं पोलर सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन को, ये वाली बात सही है। थर्ड में बोला है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जनरली रिएक्ट थ्रू दिस मैकेनिज्म, क्या ये वाली बात सही है बच्चों? तो इसको भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें, ये हमने सेकंड स्टेटमेंट के बारे में देखा है, जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होते हैं, फॉर एन एग्जांपल इसकी बात करते हैं, ये टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड है, CH3 CH3 CH3, और यहाँ पर इससे कोई हेलोजन अटैच है, फॉर एन एग्जांपल Cl। क्या होता है बेसिकली, अगर यहाँ से Cl नेगेटिव, अगर हम Cl यहाँ लीविंग ग्रुप होता है, यहाँ Cl नेगेटिव निकल जाए, माइनस Cl नेगेटिव, तो क्या बनता है, यहाँ पर एक टर्शियरी कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है बच्चों? टर्शियरी कार्बोकेटायन बनता है, CH3 CH3 CH3, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि ये टर्शियरी कार्बोकेटायन है, और आप जानते हो बच्चों टर्शियरी कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल, वेरी स्टेबल, ये वेरी स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी से अगर कंपेयर करें तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ तीन तीन CH3 ग्रुप क्या करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं, प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, साथ में यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन भी करते हैं। ये हाइपर कॉन्जुगेशन से भी कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं, तो इस वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। अब ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है, तो ये इस फर्स्ट स्टेप इजीली हो जाएगा, देन न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ पर अटैक करेगा, और यहाँ पर क्या बना लेगा, CH3 होल थ्राइस CNU, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पर टर्शियरी जो हैलाइड्स होते हैं वो इजीली इस रिएक्शन को दे देते हैं, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है। एंड ऑप्शन फोर्थ में बोला है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ सच रिएक्शन, ये वाली बात भी सही है। अब अगर हमने देखोगे बच्चों, ये हमने फोर्थ में जब इसमें देखा था, हमने रेट लिखा था, तो यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल आ ही नहीं रहा था। ये जो रेट है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये सिर्फ डिपेंड करता है तो कंसंट्रेशन ऑफ RL, जो RL है उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन फोर्थ में जो स्टेटमेंट दी है ये भी ट्रू है। तो हमसे पूछा गया था कौन सी ट्रू नहीं है, तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप यू टू डिड वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।